तो देखिए, इसीलिए आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि सर्वनाश साक्षात वो होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैदान जंग में खास तौर पर यूक्रेन की सरजमीन पर कैसी तबाही और बर्बादी बरपा है, लेकिन आने वाले वक्त में और ज्यादा तबाही होगी, इसके पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तैयारियां नजर आ रही। आइए अब देखते हैं कि केमिकल अटैक को लेकर रूस और पश्चिम के बीच क्या कुछ कहा गया है, दोनों क्या दावे कर रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। रूसी डिफेंस अधिकारी का दावा, अमेरिका यूक्रेन में केमिकल अटैक की योजना बना रहा है। केमिकल अटैक का सीधे तौर पर जिक्र, अमेरिका का आरोप, खुद रूस ऐसे हमले यूक्रेन में कर सकता है, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन में केमिकल अटैक क्या होने वाला है या इसकी तैयारी है, क्या होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। रूसी डिफेंस अधिकारी कह रहे हैं केमिकल अटैक का ठीकरा रूस पर फोड़ा जाएगा, यानी काम कोई और करेगा, नाम रूस का लिया जाएगा। अमेरिका का आरोप, वॉर में रूस लगातार ऐसी अफवाह फैला। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। रहा है, इसी वजह से यूएस राजदूत सुलिवन रूस पर आरोप लगा रहे हैं, ये रूसी डिफेंस अधिकारी का कहना है। यानी केमिकल अटैक को लेकर दोनों तरफ से जोरदार बयानबाजियां की जा रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट नजर आता है। प्रतिमा। बिल्कुल समीर, और ऐसा पहली बार नहीं है जब केमिकल वॉरफेयर की बात इस जंग में की गई हो, और बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसी को लेकर अपने दर्शकों के सामने हम भी रखने जा रहे हैं। दरअसल दोनों ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। आइए उनसे उठ रहे कुछ सवालों पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो दर्शकों के सामने रख रहे हैं। क्या यूक्रेन वॉर में केमिकल अटैक होने ही वाला है? ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल। क्या यूक्रेन युद्ध नए और खतरनाक दौर में पहुंचने जा रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा सवाल, क्या केमिकल अटैक ही एटमी युद्ध की बुनियाद रख देगा? चौथा सवाल भी आपके सामने हम रख रहे हैं, क्या ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों को खतरे में डाल दिया है? और पांचवा सवाल, क्या पश्चिम और रूस में तनाव का नतीजा अब आम यूक्रेनी नागरिक भुगतेंगे? रुक करना चाहूंगी मनीष झा का, जो लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से केमिकल वॉरफेयर की बात सुनने में आ रही है। मनीष, आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ होगा या फिर ये भी एक बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनकर रह जाएगा? देखिए, रूस ने जो ये आरोप लगाया है उसमें रूस ने अपने हवाले से कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बात कही है। उनका कहना ये है कि एक ट्रेन में, एक बॉगी में रखकर ये केमिकल वेपन लाए गए हैं क्रामाटोर्स्क में, और 10 फरवरी को लाए गए थे, और उसके बाद से वहाँ पर रखे गए हैं, उसका इस्तेमाल होगा, और फिर कहा जाएगा कि देखो रूस ने यूक्रेन के इन इलाकों में केमिकल अटैक कर दिया। और उसके बाद जो बात हम कहते हैं कि जंग होगी, प्रचंड होगी, तो वही वाली चीज़ होगी, क्योंकि एक बार रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगेगा और फिर सीधे अमेरिका और नाटो ताकतें इसमें कूद जाएंगी। तो ये रूस का कहना है, रूस का आरोप है। तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। रूस ने भी यूक्रेन में अमेरिका के बायो वेपन होने की बात कही थी, लेकिन वॉर जोन में मौजूद रहकर और 1 हफ्ते तक लगातार फ्रंट लाइन के अलग अलग लोकेशन पर जाकर मैंने देखा है कि इस बीच में जो जमीन पर कितनी बड़ी तैयारी की गई है। इतनी बड़ी तैयारी कि मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि दूसरे विश्व युद्ध में जब युद्ध एकदम प्रचंड मोड में था और उस समय जैसी तैयारियां दिखती थी, कम से कम जमीन पर वैसी हैं। मैंने हजारों की संख्या में मिलिट्री ट्रक में सैनिकों को इधर से उधर मूवमेंट करते देखा है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।